नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 11वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने स्ववर्त लेखन स्ववर्त का अर्थ, स्ववर्त के विशेषताएं और अच्छा स्ववर्त कैसे लिखा जाना चाहिए उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम आवेदन पत्र, जैसे पेपर में आपको नौकरी के लिए आवेदन पत्र आएगा और साथ में आपको स्ववर्त भी लिखना होगा, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय नई सीमापुरी में टीजीटी विज्ञान का पद रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा निदेशक को आवेदन प्रस्तुत करें। तो सेवा में शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली, किया गया टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन। महोदया, आज दिनांक 20 मई 2016 को दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान के प्रातः संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं टीजीटी विज्ञान पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा स्ववर्त इस आवेदन के साथ संलग्न है। निवेदक आवेदक, तो इसमें जैसे लेडीज है मीना शर्मा, 20 दिलसाद गार्डन, दिल्ली, 20 मई 2016। स्ववर्त। अब देखिए, स्ववर्त में आप देखेंगे सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है, जैसे नाम मीना शर्मा, पिता का नाम सुशील कुमार शर्मा, माता का नाम दीपा शर्मा, जन्म तिथि 21 जनवरी 1991, वर्तमान पता 20 दिलसाद गार्डन, दिल्ली, स्थायी पता। इसमें दो पते होते हैं, जैसे वर्तमान पता यानी जिसपे आप वर्तमान समय में रह रहे हैं, और कोई अगर गांव से संबंधित है तो उसमें अपना मूल निवास का पता लिखा सकते हैं। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर और उसके बाद ईमेल। तो इसमें व्यक्तिगत जानकारी में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, फोन नंबर और ईमेल दी जाती हैं। उसके बाद अगला हिस्सा इसका होता है शैक्षणिक योग्यताएं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसकी एक टेबल आप बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर उसके बाद कक्षा, फिर वर्ष, फिर विद्यालय और बोर्ड, उसके बाद विषय, और फिर उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पास परसेंटेज इसमें आती है। तो सबसे पहले जैसे शुरुआत करते हैं 10वीं कक्षा से, यानी जो बोर्ड की क्लासें हैं 10वीं, फिर उसके बाद में 12वीं, फिर उसके बाद जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है जैसे बीए, बीकॉम या बीएससी, उसके बाद कोई प्रोफेशनल डिग्री जिसके आधार पर आप जो है नौकरी चाहते हैं, जैसे बीएड। उसके अलावा आपका अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो इसमें भी आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने लिखा है 10वीं 2006 राजकीय विद्यालय सीबीएसई, विषय अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान 93%। उसके बाद 12वीं इन्होंने की 2008 में, सीबीएसई, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित 90% इनके नंबर थे उसमें। फिर तीसरे पर ग्रेजुएशन आ गई, बीएससी 2011 में की हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में, 85% नंबर थे। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री आ गई, बीएड 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान में की 86% नंबर के साथ। फिर इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी। तो इसमें एमएससी इन्होंने किया हुआ है 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय रसायन विज्ञान, 85%। शैक्षणिक योग्यताओं के बाद में अन्य योग्यताएं, अगर आपने किसी तरह का कोई कोर्स या डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आप इसमें अलग से लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, जर्मन भाषा का ज्ञान। फिर उसके बाद आ जाती है उपलब्धियां। उपलब्धियां में आपका आ जाएगा अचीवमेंट, आपने क्या क्या है, जैसे कोई कंपटीशन वगैरह में किसी में भाग लिया तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है विज्ञान प्रदर्शनी राज्य स्तरीय 2007 प्रथम पुरस्कार, दूसरा विज्ञान कांग्रेस 2008 द्वितीय पुरस्कार, तीसरे पर विद्यालय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार,
फिर उसके बाद आ जाता है कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचियां, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे स्कूल में आप करते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्होंने कार्येतर गतिविधि और अभिरुचियों में लिखा योगाभ्यास, बैडमिंटन एवं संगीत का नियमित अभ्यास, चित्रकला का शौक, इंटरनेट सर्फिंग। तो बच्चों ये आवेदन पत्र था स्ववर्त लेखन की तरह, स्ववर्त लेखन के साथ में। तो कहते स्ववर्त लेखन से जो उम्मीदवार की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो जाती है और वो एक दूत का काम करता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था। और जितना अच्छा स्ववर्त होगा उतने ही ज़्यादा आपको वरीयता दी जाएगी। एक और उदाहरण हम देख रहे हैं अभी स्ववर्त लेखन का और आवेदन पत्र का ही। देखिए जैसे इसमें एक पद निकला हुआ है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र। तो इसमें सबसे पहले एड्रेस सेवा में महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, 36 न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई। मुंबई का पिन कोड दे दिया। विषय है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र। फिर इसमें महोदय, आज दिनांक 16 अप्रैल 2019 को दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स के प्रातः संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपकी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा स्ववर्त इस आवेदन पत्र के निम्न भाग में वर्णित है। इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूं। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं और अहर्ताओं को पूरा करता हूं। मेरा स्ववर्त इस प्रकार है। अब इसमें आप स्ववर्त आगे देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने बताया कि व्यक्तिगत जानकारी है, उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता। पता में हमने बताया कि एक पता हो जाता है आपका स्थायी पता और दूसरा हो जाता है वर्तमान पता। तो वर्तमान पता में जिसमें जिसमें आप वर्तमान पते में आप रह रहे हैं उसको लिखेंगे, करंट एड्रेस। और दूसरा हो जाता है आपका परमानेंट एड्रेस, जैसे गांव वगैरह का पता उसमें दे सकते हैं। तो इसमें जैसे नाम अमित कुमार, पिता का नाम घनश्याम दास, माता का नाम श्रीमती कमलेश, जन्म तिथि 1 जनवरी 1990, पता मकान नंबर 1455 बटा ए, बादली गांव, दिल्ली। दूरभाष नंबर अगर लैंडलाइन है उसका नंबर लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, ईमेल और आधार नंबर। ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी हो गई। फिर आ जाइए शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे हमने बताया था टेबल इसमें बनाएंगे। क्रम संख्या, परीक्षा का नाम, बोर्ड, महाविद्यालय, संस्था, फिर उसके बाद वर्ष, फिर विषय, प्राप्तांक और श्रेणी। तो जैसे इसमें इन्होंने बनाया है सबसे पहले हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब 10वीं कक्षा, CBSE DAV 2005 उत्तीर्ण का वर्ष है। विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। 480 500 में से प्रथम फर्स्ट डिवीजन इनकी रही। उसके बाद इंटरमीडिएट मतलब 12वीं कक्षा, CBSE वर्ष इन्होंने करा 2007 में। तो अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, 440 नंबर, 500 में से फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की, स्नातक, दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज 2010, रसायन विज्ञान ऑनर्स, 435/500 प्रथम। उसके बाद जैसे क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से जैसे इनकी है, तो इसमें फिर आ गया MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इन्होंने IP यूनिवर्सिटी आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2010 में रसायन विज्ञान ऑनर्स मार्केटिंग, 435/500 में से फर्स्ट डिवीजन है। नहीं, हाँ, MBA की इन्होंने IP यूनिवर्सिटी आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग में MBA की 85% नंबर है, फर्स्ट डिवीजन है। उसके बाद उपलब्धियां, अचीवमेंट में इन्होंने लिखा है कि विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर क्रिकेट टीम का कप्तान। दूसरी अचीवमेंट है वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चयन।
फिर इन्होंने अपनी हॉबीज लिखी हैं, अभिरुचियाँ लिखी जाती हैं कि मैं पर्यटन का शौक रखता हूँ और लगभग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर चुका हूँ। मेरी यह प्रकृति पद की आवश्यकता के अनुकूल है। फिर उसके बाद में अगर आपने कहीं और काम किया है किसी कंपनी में तो उसका अनुभव एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो जैसे 2 वर्ष तक एडोबी कंपनी में मार्केटिंग का कार्य किया, इंटरनेट सर्फिंग का बहुत अच्छा किया। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि जो चीज़ आपके पास में नहीं है इसमें कोई भी गलत जानकारी या एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देनी चाहिए। जो पद के अनुरूप जानकारियां हैं वही जानकारी आप स्ववर्त में देंगे। उसके बाद दिनांक और स्थान, फिर नीचे सह धन्यवाद भवदीय अमित कुमार। तो ये देखा आपने स्ववर्त है आवेदन के साथ में। तो ये 2 उदाहरण हमने देखे हैं। पिछली कक्षा में स्ववर्त के बारे में जाना था, तो आप इनका अभ्यास करेंगे। पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा है आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। आप सभी का धन्यवाद।